जय हिंद दोस्तों, हम लोग एक बार फिर से आ गए हैं आपके साथ में लेकर के प्रैक्टिस सेट का दूसरा नंबर, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हम लोग दूसरा पार्ट देखने वाले हैं। और पिछला जो पार्ट था वो आपका पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, लेकिन ये जो पार्ट है ये आपका एनसीईआरटी का निचोड़ लेकर के आए हैं, यानी कि एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन लेकर के आए हैं, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिस को करते हैं शुरू। तो हम लोग देखने वाले हैं आज यहाँ पर वैद्युत रसायन का सेट प्रैक्टिस दूसरा नंबर देखने वाले हैं, यानी कि चलिए हम लोग चलते हैं अपना पहला क्वेश्चन की ओर। यहां से पहला क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह से है कि फैराडे का विद्युत अपघटन नियम, यानी कि ये बात जो बोल रहा है ना, फैराडे का नियम है। आप जानते हैं कि फैराडे का दो नियम है, पहला नियम और दूसरा नियम। चलिए किसकी बात करता है? फैराडे के विद्युत अपघटन नियम से निम्न में किससे संबंधित है, यानी हमको बोला गया है कि फैराडे का जो नियम है वो किससे संबंधित है। तो फैराडे का दो नियम है, दोनों का अलग अलग संबंध है। पहला जो नियम है वो संबंध है इलेक्ट्रोड की मात्रा एवं उसके आवेश से, और दूसरा जो नियम संबंधित है वो है आपके तुल्यांकी भार से। तो चलिए देखते हैं किससे संबंधित है। धनायन की गति से नहीं, धनायन के परमाणु भार से नहीं, परमाणु भार से नहीं है, ये किससे है? तुल्यांकी भार से है। और इसका कहता है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट को हिंदी में हम लोग बोलते हैं अपघटक, वैद्युत अपघट्य। वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अपघट्य वह होता है जो अपने आयन में क्या करता है? टूट जाता है। यानी कि इलेक्ट्रोलाइट यानी वैद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से, हाँ तुल्यांकी भार इसी को बोलते हैं। ये आपका दूसरा नियम है, और दूसरा नियम आप पढ़े होंगे W1/W2 बराबर E1/E2। यदि हम लोग बोले तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि जो भार होता है वो तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। कब? जब दो इलेक्ट्रोड को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यहां से मेरा ये पहला क्वेश्चन था जो कि फैराडे के नियम पर आधारित था। आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल, ध्यान रखिएगा, ईंधन सेल वह सेल होता है जो दहन ऊर्जा को हम लोग विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। एक एक लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ते चलेंगे और देखते चलेंगे। हाइड्रोजन का दहन होता है, दहन का मतलब होता है जलना, और ये जो करता है वो जल करके हमको देता है विद्युत ऊर्जा। क्या देता है? विद्युत ऊर्जा देता है, यानी दहन ऊर्जा को हम लोग देता है विद्युत ऊर्जा। कहता है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल में हाइड्रोजन का दहन होता है जो अत्यधिक शुद्ध जल का व्युत्पन्न होता है, दो इलेक्ट्रोड के बीच विभवांतर उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रॉन के तरह सतह पर, इलेक्ट्रॉन की सतह से अवशोषित ऑक्सीजन निकालता है या ऊष्मा उत्पन्न करता है। हमने आपको बताया है कि ये जो जल करके विद्युत ऊर्जा देगा, यानी कि विद्युत ऊर्जा का मतलब हो गया पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस को हिंदी में हम लोग विभवांतर कहते हैं। यानी कि यहाँ से ऑप्शन नंबर में आ जाएगा बी। करेक्ट आंसर जो इसका होगा वो होगा बी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन है कि तापमान में वृद्धि बोले तो टेम्परेचर यदि बढ़ाते हैं तो आप जानते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? चालक का प्रतिरोध पर असर पड़ता है, और प्रतिरोध पर असर क्यों पड़ता है? वो बढ़ जाएगा। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पर जो हमारा प्रतिरोध है वो बढ़ जाता है और चालकता घट जाता है। इतना हम लोग जानते थे। अब इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि साहब धातु की चालकता क्या होगा? धातु की चालकता घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि प्रतिरोध बढ़ेगा। प्रतिरोध का उल्टा चालकता होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अब कोई पूछे क्यों घटेगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का श्रांति काल शामिल है, और श्रांति काल में वो आपको ओम का नियम में पढ़े होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों आइए, और कहता है चालक की चालकता, फिर बोल रहे हैं चालक की चालकता एवं प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस प्रकार का संबंध है? अभी तो बोले कि चालकता जो होता है वो व्युत्पन्न होता है किसका? प्रतिरोध का। यानी तो बोले तो प्रतिरोध जो होता है वो चालकता का उल्टा होता है, और चालकता जो होता है वो प्रतिरोध के उल्टा होता है। उल्टा का मतलब व्युत्पन्न कहते हैं, और व्युत्पन्न बोले तो 1/r बोलते हैं। यानी कि यहाँ से करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C बराबर 1/r। यानी कि यही मेरा क्या हो जाएगा? उल्टा है। चालकता है, प्रतिरोध के उल्टा को कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि वह उपकरण, मैंने डिवाइस के बारे में पूछ रहा है ये, जिसमें ईंधन जैसे हाइड्रोजन और मीथेन का दहन ऊर्जा से सीधे विद्युत ऊर्जा में, अभी तो बोला दहन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदल देगा, उसको हम लोग बोलते हैं ईंधन सेल। क्या बोलेंगे? ईंधन सेल। इंग्लिश में इसको फ्यूल सेल कहते हैं।
फ्यूल सेल जो होता है उसकी जो इट्टा का मान होता है, इट्टा बोले तो इफिशियंसी, इफिशियंसी बोले तो दक्षता, जो विद्युत ऊर्जा बनाने की दक्षता होता है वो होता है 70%। कितना परसेंट होता है? 70% होता है। तो डायनेमो तो कहेंगे नहीं, निकेल कैडमियम सेल होगा नहीं, क्या हो जाएगा? ईंधन सेल, जो जल करके क्या दे देगा? विद्युत ऊर्जा दे देगा। नेक्स्ट की ओर आइए हम लोग बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित में से एक आयनिक यौगिक है। ध्यान रखिएगा, आयनिक वह होता है जो अपने आयन में टूट जाता है। क्या टूट जाएगा? आयन में टूट जाएगा। आयन दो तरह का, एक को बोलते हैं पॉजिटिव आयन और एक को बोलेंगे निगेटिव आयन, है ना। तो दोनों आयन में टूट जाएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं आयनिक पदार्थ। यहां से चलो देखते हैं कि कौन सा आयनिक पदार्थ है। देखिए अल्कोहल प्लस माइनस में नहीं टूटेगा, यानी कि आयनिक नहीं होगा। हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, HCl और क्या दिया? शक्कर दिया है। शक्कर भी आपका प्लस माइनस में नहीं टूटता है। लेकिन बात करें सोडियम नाइट्रेट का, तो सोडियम नाइट्रेट क्या हो जाएगा? NaNO3। अब यहां से देखने वाली बात यह है कि ये भी जो है वो अपने आयन में टूट जाएगा, H प्लस और Cl माइनस, और यहां देखा जाए तो Na प्लस और प्लस NO3 माइनस। यदि इन दोनों आयन में टूटेगा, लेकिन ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर आयनिक के रूप में ज्यादा काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर सोडियम है और सोडियम धातु होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, जिसके कारण से ये, हालांकि आंसर यहाँ पर दोनों होगा, लेकिन यदि हमें बेस्ट आंसर चुनने की बारी आएगा तो हम लोग चुनेंगे सोडियम नाइट्रेट को। ठीक है, चलिए, लेकिन आंसर यहाँ दोनों सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोहे पर प्लेटिंग, लोहे पर प्लेटिंग के लिए सबसे अधिक उपयुक्त धातु जो संक्षारण बोले तो जंग लगना के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है, यानी जंग लगने के विरुद्ध में जो सुरक्षा प्रदान करेगा वो मेरे पास हो जाएगा जिंक। आप लोग नाम सुने होंगे, एक तो इसको पेंट करके हम लोग बचा सकते हैं, और दूसरा क्या कर सकते हैं? जिंक का प्लेटेड कर सकते हैं, जिसको हम लोग जस्तीकरण भी कहते हैं। क्या बोलेंगे? जस्तीकरण कहते हैं। यानी कि यहां से हम लोग क्या कर देंगे? जिंक का प्लेटिंग कर देंगे, जिंक का प्लेटिंग लगा देंगे, जिसको जिंक प्लेटिंग भी नाम से भी जानते हैं। चलिए फटाफट हम लोग बढ़ते चलते हैं, और मजा आने वाला है। पूरा एनसीईआरटी का उठा पुठा लाया है। स्मगलर होता है, आप ठेठ में बोले तो चोर बोलिए, डाकू बोलिए, यानी कि जो इलीगल चीजों को लाता है उसको स्मगलर कहा जाता है। ठीक है। सोने की चोरी सोने के ऊपर आयरन की परत लगाकर नहीं कर सकता है, क्योंकि अब बताना है कि सोने का चोरी करना है, माने इलीगल तरीका से सोना आयरन के परत लगाकर नहीं ले जा सकते हैं। क्यों नहीं ले जा सकते हैं? क्योंकि सोना अत्यधिक घनत्व वाला होता है, नहीं। सोना आयरन का जंग लगता है, नहीं, जंग लगने नहीं। सोना आयरन की तुलना में ज्यादा अपचयन विभव वाला है, सोना आयरन की तुलना में कम अपचयन वाला है। तो ध्यान रखिएगा कि जो सोना है वो आयरन की तुलना में ज्यादा अपचयन विभव होता है, जिसके कारण से उसको नहीं लेके जाया जा सकता है। ठीक है, आइए, ऑक्सीकृत कर देगा और अपचयन कर देगा, है ना, वहां प्रोसेस हो जाएगा एनोड और कैथोड वाला। आ जाइए, एक वैद्युत अपघटनी सेल, वैद्युत अपघटनी सेल में ध्यान रखेंगे, वैद्युत अपघटनी सेल वह सेल होता है जो क्या करेगा? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। इसमें दो होता है, एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड। एनोड वैद्युत अपघटनी में पॉजिटिव होता है, कैथोड जो होता है वो निगेटिव होता है। जब इसमें वैद्युत अपघटक डाला जाता है तो जो प्लस वाला होता है वो माइनस कैथोड के पास जाएगा, और जो माइनस वाला होता है वो एनोड के पास जाएगा। जैसे ही मेरे माइंड में बात आया वैद्युत अपघटनी सेल, तो हमने इतना जानकारी आपके पास में रख दिया, जिससे आपका एक टॉपिक का रिवीजन हो गया है। अब आइए क्वेश्चन पर। कहता है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। ध्यान रखिएगा, यदि हम लोग को बोलता कि विद्युत रासायनिक सेल बोलता, तो इसमें जो होगा वो होगा एनोड से कैथोड की ओर, एनोड से कैथोड की ओर, क्योंकि एनोड जो होता है वह होता है निगेटिव। निगेटिव क्यों होता है? क्योंकि एनोड पर इलेक्ट्रॉन की मात्रा बहुत अधिक जमा हो जाता है। तो यहां से जाएगा एनोड से कैथोड, लेकिन इधर जो होगा वो कहां चलेगा? कैथोड से एनोड की ओर। क्या बोल रहा है? अंत आपूर्ति द्वारा कैथोड से एनोड की ओर होगा। यहां से हमको ऑप्शन नंबर सी सही लग रहा है, यानी कि आंसर जो आपका होगा वो सी होगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। फटाफट आप लोग पॉज करके आप बनाते चलेंगे, देखिए आप में कितना दम है। चलिए, सेल अभिक्रिया स्वतः होता है। यहां से जैसे ही स्वतः आया
तो मेरे माइंड में एक बात आनी चाहिए, ये सब यदि आप पढ़े ना तो आपको सोच में आनी चाहिए कि स्वतः होने का मतलब है डेल्टा जी, और डेल्टा जी का नाम है गिब्स फ्री ऊर्जा, गिब्स मुक्त ऊर्जा, वह ऊर्जा जो उपयोगी कामों के लिए लाया जाता है गिब्स ऊर्जा कहलाता है। यहां से इसका 3 मान आपको पढ़ाया जाता है कि डेल्टा जी का मान एक होगा निगेटिव, डेल्टा जी का मान एक होगा 0 और डेल्टा जी का मान एक होगा पॉजिटिव। लेकिन समझिए डेल्टा जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस ई सेल, और यदि ई सेल का मान पॉजिटिव हुआ तो डेल्टा जी का मान निगेटिव होगा, यदि ई सेल का मान 0 हुआ तो डेल्टा जी का मान 0 होगा, और यदि ई सेल का मान पॉजिटिव हुआ तो डेल्टा जी, यदि ई सेल का मान निगेटिव हुआ तो डेल्टा जी का मान क्या हो जाएगा, डेल्टा जी का मान पॉजिटिव हुआ तो डेल्टा ई सेल का मान पॉजिटिव हुआ तो डेल्टा जी भी डेल्टा जी का मान पॉजिटिव होने के लिए ई सेल का मान क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। अब समझिए कि यदि डेल्टा जी का मान निगेटिव होता है तो रिएक्शन क्या होगा, स्वतः होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। यदि 0 होता है ऐसे को हम लोग बोलते हैं साम्य अवस्था में होता है, और यदि ये होगा तो स्वतः नहीं होता है, स्वतः नहीं होता है। लेकिन पूछ क्या रहा है, ई सेल का मान स्वतः किसके लिए होगा, जब डेल्टा जी का मान ऋणात्मक होगा। ये ए नहीं लिखा हुआ है, ये सब डेल्टा जी लिखा हुआ है, ठीक है, ये सब डेल्टा जी लिखा हुआ है। डेल्टा जी का मान क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, और क्या डेल्टा जी का मान निगेटिव होनी चाहिए, तब जाकर के रिएक्शन मेरा हो जाएगा स्वतः। और ई नॉट सेल का मान पॉजिटिव होना चाहिए, यहां से ये भी आंसर मेरा सही है। चलिए दोनों बात होनी चाहिए। नेक्स्ट की ओर आइए हम लोग, कहता है लोहे को जंग संरक्षण से रोकने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है। आपको मेंशन पढ़ाया जाता है कोरोजन, जंग लगना। जंग लगना एक वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है ना। अब आइए कि आयरन का कैथोड बना करके खारे जल में रख करके, इनमें से दोनों, इनमें से नहीं, आप समझिए जल में रखेंगे तो जंग लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये नमी के कारण ही आता है। जंग लगना क्या है, जंग लगना नमी के कारण आता है। नम हवा और वायु जल से रिएक्शन करके वहां पर एक लेयर आ जाता है, यानी कि इसको कैथोड बना करके, आयरन को हम लोग चाहे तो कैथोड बना करके जंग लगने से रोक सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सीसा संचाया बैटरी, इसको बोलते हैं लेड स्टोरेज बैटरी, का आवेशित होता है। आप जानते हैं कि लेड स्टोरेज बैटरी में, यहां ध्यान दीजिएगा, लेड स्टोरेज बैटरी में एक होता है लेड और एक होता है लेड ऑक्साइड। लेड काम करेगा आपका एनोड की तरह और लेड ऑक्साइड काम करता है आपका कैथोड की तरह। यह हो गया आपका बेसिक इंफॉर्मेशन। लेकिन इसमें आप जानते हैं कि 38% H2SO4 को भी हम लोग डालते हैं विलयन के रूप में, यानी वैद्युत अपघट्य प्राप्त करने के लिए। अब सोचिए क्या बोल रहा है कि जब शीशा में जाकर आवेशित करते हैं, आवेशित का सेंस यहाँ है चार्जिंग से। जब यानी कि बैटरी को हम लोग चार्ज करते हैं, शीशा संचायक बैटरी का उपयोग कहाँ करते हैं, घरों में। जो हमारे घरों में बैटरी होता है ना, वो लेड संचायक बैटरी होता है। अब यदि इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, यदि इसको चार्ज करते हैं, इसका मतलब है इसको विद्युत ऊर्जा दे रहे हैं रसायन बनाने के लिए, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल पुनः बन जाएगा, और जो पुनः बनेगा वो हो गया आपका H2SO4, और यदि डिस्चार्ज होगा तो यही H2SO4 टूट करके विलयन में आ जाएगा। नेक्स्ट की ओर आइए, कहता है ए बी, ऐसा वाला क्वेश्चन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये एनसीईआरटी का लाइन दिया हुआ है, एनसीईआरटी में पीछे दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम इसको उठा करके लेके रख दिए। हमको पूछा है यहाँ अपचयन क्षम विभव दिया हुआ है, उनकी अपचयन शक्ति का सही क्रम क्या है। तो सबसे पहले आपको पहचानना होगा कि जो जितना कम रहता है, कम रहेगा यानी कि निगेटिव में रहेगा, या बोलो जितना कम रहेगा उसकी अपचायक क्षमता उतना अधिक होता है। जिसका इलेक्ट्रोड विभव प्लस में होगा उसकी ऑक्सीकरण क्षमता अधिक होगा और अपचयन क्षमता कम होगा। अब आप यहाँ से पहचान सकते हैं कि हमको देखने में ये लग रहा है सबसे कम है, उसके बाद लग रहा है ये वाला सबसे कम है, उसके बाद लग रहा है ये वाला कम है, यानी कि ऑर्डर होनी चाहिए जो, वो सबसे ज्यादा बी का होना चाहिए, फिर सी का होना चाहिए, फिर ए का होना चाहिए। बी सी ए कहाँ है, बी सी ए, ऑप्शन नंबर आपका डी दिख रहा है, बी सी ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहता है एक मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, क्या बोल रहा है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, है ना।
शून्य इलेक्ट्रोड विभव वाला होता है। शून्य इलेक्ट्रोड, आप जानते हैं कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो विभव होता है वो शून्य होता है। क्योंकि 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 हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण करना आसान होता है, इलेक्ट्रोड विभव शून्य के बराबर होता है, हाइड्रोजन परमाणु केवल एक इलेक्ट्रॉन वाला होता है, या हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है। तो ध्यान रखिएगा कि इसका जो विभव होता है वो कितना होता है, शून्य होता है। हम लोग पढ़ के ही आए हैं कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का जो विभव होता है वो शून्य के बराबर होता है। नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं फटाफट की ओर। आइए, कहता है एक सेल का विभुत वाहक बल, ये लिखा हुआ EMF। EMF आप चयन विभव के शब्दों में अपने बाएं एवं दाएं के लिए लिखिए। अब समझ रहे हैं, यहाँ बात है, यहाँ बायां और दायां कर दिया है। देखिए, आप जानते हैं विद्युत रासायनिक सेल में कुछ इस तरह से होता है, एक में जिंक का रॉड होता है, एक में जिंक का रॉड होता है, एक में किसका रॉड, कॉपर का रॉड होता है। किसमें होगा, जिंक सल्फेट में जिंक का रॉड और कॉपर सल्फेट में कॉपर का रॉड होता है। ये चूंकि ये नोड की तरह कार्य करता है और ये काम करता है कैथोड की तरह। तो आप पढ़े हैं ई सेल बराबर ई कैथोड और माइनस क्या, ई एनोड। अब समझिए, ये क्या मेरे पास है, बायां, और ये क्या मेरे पास है, दायां। यानी कि कैथोड हो गया क्या, बायां, माइनस क्या, दायां। कहाँ गया, बायां माइनस दायां, ई बराबर ई बायां माइनस ई दायां। ये हो गया मेरे पास ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट की ओर आइए। अब देखिए प्राथमिक सेल कौन सही है। प्राथमिक सेल वो सेल होता है जिसे हम लोग दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं, उसमें केमिकल रिएक्शन एक बार होगा। इसका एग्जाम्पल जो है शुष्क सेल है, और शुष्क सेल को हम लोग लावलांसे सेल भी कहते हैं। ये सारा का सारा टॉपिक ही है प्राथमिक सेल का। कहता है कि इसमें दोबारा उपयोग नहीं लाया जा सकता, बिल्कुल सही बात है, दोबारा नहीं ला सकते क्योंकि चार्ज नहीं कर सकते। इसमें रासायनिक अभिक्रिया केवल एक बार होता है, हाँ एक बार ही होता है, एक बार होता है। चलिए, इसका उदाहरण शुष्क सेल, हाँ है। क्या सही विकल्प सही है, बिल्कुल सही है। यानी कि ऐसे वाले क्वेश्चन में जो है ना, वो आपका पूरा का पूरा एक टॉपिक समाहित है। जब इतनी बात आप जानेंगे, इसका मतलब है आप प्राथमिक सेल के बारे में जानकारी आपको है। नेक्स्ट क्यों आइए, प्राथमिक सेल का एनोड की तरह कार्य करता है। आप बताइए कि प्राथमिक सेल में एनोड की तरह कौन कार्य करता है। तो प्राथमिक सेल में ध्यान रखिएगा, एनोड की तरह कार्य करता है जिंक। कौन कार्य करेगा, जिंक। और कैथोड की तरह काम करता है कार्बन या ग्रेफाइट, ठीक है। और इलेक्ट्रोड के बीच में जो अमोनियम क्लोराइड भरा होता है, क्या भरा रहेगा, अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। यानी कि यहाँ का ऑप्शन हो जाएगा जिंक। यहाँ मेरे पास करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। प्राथमिक सेल में अपचयन किसका होता है। अब यहाँ पर बढ़िया बात है, अपचयन पूछा है, मतलब लगातार आपसे प्रोसेस पूछ लिया गया है। जब आप एनोड और कैथोड को जानेंगे तभी आपके ऑक्सीकरण और अपचयन बनेगा। यहाँ पर जो बात है वो है आपका कैथोड पर होता है अपचयन। इसका मतलब है ना कि वो इनडायरेक्ट में आपसे पूछा है कि बताओ कैथोड कौन है। तो कैथोड यहाँ पर कार्बन रहेगा या फिर क्या रहेगा, ग्रेफाइट रहेगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। करेक्ट आंसर इज बी। आइए नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहता है प्राथमिक बैटरी और इलेक्ट्रोड के बीच में क्या भरा होता है। क्या बात है, क्या बात है, बोले ना पूरा टॉपिक एनसीईआरटी से लेके आए हैं। और जब आप लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़िएगा आपको ऐसा दिख जाएगा कि सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही लिया गया है। आइए, तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोड के बीच में दो केमिकल भरा होता है, एक होता है अमोनियम क्लोराइड और एक होता है जिंक क्लोराइड। नमी वाला पाउडर भी डाला जाता है ना, मैग्नीज ऑक्साइड का पाउडर डाला जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए भी सही है, बी भी सही है। और ऐसा में देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी में दोनों लिखा गया है, यानी कि जो करेक्ट आंसर इज सी। करेक्ट आंसर इज सी, ठीक है। चलिए, एक एक लाइन को आप एनसीईआरटी पढ़ें, एनसीईआरटी से बढ़कर कुछ भी नहीं है आपके बोर्ड एग्जाम या फिर नीट के लिए या जेईई के लिए। आइए, मरकरी सेल, वाह वाह वाह, मरकरी सेल के लिए कौन सही है। अब देखिए, मरकरी सेल को ज्यादातर वैल्यू नहीं दिया जाता है, लेकिन एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है, इससे बच के कहता है मरकरी सेल का उपयोग कहाँ करेंगे, घड़ी में विद्युत वाहक, जहां कम मात्रा में ऊर्जा की जरूरत होगा वहां पर हम लोग लगाएंगे मरकरी सेल। कौन सा सेल, मरकरी सेल। जैसे आपका घड़ी हो गया, आपके पास में जो मोबाइल का आंतरिक सामान जो इस्तेमाल किया जाता है, सेमीकंडक्टर, इस में लगाया जाएगा आपका मरकरी सेल। कहता है वैसे युक्तियों में आवश्यकता होता है जिसका उपयोग किया जाता है, मतलब विद्युत ऊर्जा कम खर्चा होता है वहां पर करते हैं। बिल्कुल सही बात है। आ गया ये, इनमें जिंक, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, पॉइंट टू बी नोटेड। जिंक
मरकरी एमलगम, जिंक मरकरी एमलगम एनोड की तरह कार्य करता है एवं मरकरी ऑक्साइड और कार्बन का पेस्ट कैथोड की तरह कार्य करता है। ये दोनों पॉइंट को आप नोट करेंगे और ये दोनों पॉइंट आपके पॉइंट ऑफ एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मरकरी में क्या होगा, जिंक मरकरी एमलगम, जिंक मरकरी एमलगम एनोड की तरह एवं मरकरी ऑक्साइड और कार्बन का जो पेस्ट होगा वो करेगा कैथोड की तरह। अब पूछा हुआ है कौन सही है, तो इसमें तो सभी सही है भैया, सभी सही है, सभी सही है इसमें। आइए एकदम तड़ाका भड़ाका से आइएगा। आगे आइए, कहता है मरकरी सेल का विभव होता है। आप बताना आपको कि मरकरी सेल का विभव कितना होता है, 1.35 वोल्ट, 1.1 वोल्ट, 1.5 वोल्ट की 0 वोल्ट। मरकरी का जो वोल्टेज होता है वो लगभग 1.5 वोल्ट के आसपास में होता है। ठीक है, आप जानते हैं, जरा देखिएगा, आप जानते हैं कि प्राथमिक बैटरी का जो विभव होता है 1.3 से 1.5 वोल्ट के आसपास होता है, उसी में आ जाएगा ये। आइए, लेड संचायक बैटरी, इसको इंग्लिश में बोला जाता है लेड स्टोरेज बैटरी। क्या बोलेंगे हम लोग, लेड स्टोरेज बैटरी। तो लेड स्टोरेज बैटरी क्या होगा, कहता है जिसका एनोड किसका बना रहेगा, लेड का एनोड रहेगा। अभी तो पीछे बता रहे थे कि लेड ऑक्साइड का कैथोड रहेगा। क्या बोलता है, इसमें 38% सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन, सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन डालते हैं, किसके रूप में काम करेगा, वैद्युत अपघट्य के रूप में कार्य करता है। क्या सभी बात सही है, यस बिल्कुल सही बात है। ये ऐसा क्वेश्चन से आपका एक पूरा टॉपिक ही तैयार हो जाता है। आइए नेक्स्ट की ओर आइएगा, कहता ईंधन सेल के लिए गलत विकल्प को चुने। ध्यान रखिएगा, सही और गलत का ध्यान रखेंगे। हो सकता है कई बार बोलता है सही विकल्प को चुने, कई बार बोल देता है गलत विकल्प को चुने। कहता यह हाइड्रोजन, मीथेन, मिथानॉल दहन ऊर्जा को सीधे कहां बदल देगा, विद्युत ऊर्जा में। हाँ बदलता है। आइए, इसका उपयोग अपोलो मिशन के लिए किया गया था। हाँ किया गया है, अंतरिक्ष में जाते हैं। इसकी जो दक्षता है कितना परसेंट है, 70% है, बिल्कुल सही है। कहता इससे अत्यधिक प्रदूषण होता है, नहीं इससे प्रदूषण कम होता है। यानी कि हमसे ये गलत है और गलत ही पूछा है, तो मेरे पास आंसर करेक्ट हो जाएगा डी, है ना। आइए नेक्स्ट क्यों आइए, आपका हो जाता है यहां पर द चैप्टर का द एंड। और यहां तक हम लोग जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन था सभी क्वेश्चन को हम लोग कर चुके हैं। अब रह गया कि आपका जो नेक्स्ट जो क्लास में हम लेके आएंगे वो लेकर के आएंगे फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आएंगे। हालांकि चैप्टर नंबर बिलियन का भी लेके आएंगे, बिलियन प्लस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी वैद्युत रसायन, एक मिक्सचर का लेकर आएंगे, दोनों का 60-70 क्वेश्चन लेके आएंगे, दोनों टॉपिक को मिलाकर के, दोनों चैप्टर को मिलाकर के लेके आएंगे। इसके बाद आपका फिजिक्स का आएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आहा